हैं। और जिस तरीके से देखा जाए तो अब चुनाव प्रचार आज से 5 बजे से थम चुका है। और जो दरअसल बताऊं कि आज हमारे साथ में ग्राम प्रधान डॉक्टर जीएस कुशवाहा हमारे साथ में मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करने से पहले ये भी बता दूं कि जिस क्षेत्र की बात करते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, किस तरीके के विकास, कैसा ये क्षेत्र चाहिए, लोगों के बीच गए थे, चुनाव प्रचार किया। अब क्या है कि चुनाव प्रचार थम चुका है, अब इनके हम प्रांगण में आ चुके हैं। लोगों के बीच भी हम बातचीत करने से पहले बताऊं कि जिस तरीके से क्षेत्रों में चुनाव प्रचार अब थम चुका है, और हम जैसे प्रधान जी से बात करने से पहले लोगों की हमने ये तस्वीरें दिखा दूं कि जिस तरीके से लोग भी सामने हैं और काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी थोड़े बहुत मौजूद है। लेकिन यहाँ पे बताऊं कि जिस तरीके से हर जगह से, हर गाँव, हर गली, हर चट्टी, हर चौराहे पे ओके इंडिया की टीम पहुंच रही है, ओके इंडिया पहुंच रहा है और हर जगह से हर तस्वीरों को सामने साझा करने की कोशिश कर रहा है। बताऊं कि हर क्षेत्र, हर बातों को देखते हुए किस तरीके का विकास, किस तरीके का क्षेत्र, किस तरीके से लोग। यहाँ पे हमारे साथ में डॉक्टर जीएस कुशवाहा हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले शुरुआत करेंगे कि कहाँ से इनकी राजनीति शुरुआत हुई, ग्राम प्रधान का चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और वहाँ से आगे की तरफ कैसे बढ़े, ये भी चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। बताऊं कि इनके विपक्ष में भी काफ़ी यहाँ पे लोग खड़े होंगे, काफ़ी लोग आते जाते भी होंगे, वो भी चीज़ें दिखती है। लेकिन सबसे पहली बात है कि इनके परिचय के साथ में हम शुरुआत करेंगे कि इनकी राजनीति कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से ये सोच आया कि हम राजनीति में आए, कहाँ से ये सोच आया कि लोगों के बीच हम सेवा करने के लिए पहुँचे। और वैसे भी डॉक्टर थे ही, जिसको बोला जाता है भगवान, जिसको बोला जाता है डॉक्टरों को भगवान बोला जाता है। इस वक्त वही बातें हैं कि वो सोच कहाँ से आई, किस विषय से सोच आया, इन चीज़ों को हम जानने के लिए आज हम पहुँचे हुए बहादुरपुर में। बताऊँ कि जमानिया क्षेत्र में बहादुरपुर एक ऐसा गाँव है, नामी काफ़ी अच्छा गाँव भी है, काफ़ी लोग भी यहाँ के हैं, यादव से लेकर सभी कास्ट के यहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जीएस कुशवाहा जी से सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप अपना परिचय बताएं पहले। मेरा नाम डॉक्टर जीएस कुशवाहा है, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं। ये बताइए डॉक्टर जीएस कुशवाहा जी प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ से ये आपकी सोच आई राजनीति में चलने के लिए, राजनीति की बात देखने के लिए, किस तरीके से आप पहुँचे, क्या लगा आपको? मैं डॉक्टरी चलाता हूं जो हॉस्पिटल, मैं अपने घर से बिलोंग करता हूं, तो घर पे रहता हूं तो गांव के लोगों को मैं देखता हूं, कोई भी योजना किसी को नहीं मिलता है। लोग बताते हैं आज से तकरीबन 55 साल पहले यहाँ पे मेरे बाबा प्रधान थे और उस समय गरीबी बहुत ज़्यादा था और गांव में स्कूल नहीं थी। तो हमारे परिवार से स्कूल बनवाने के लिए सरकार को ज़मीन दान दिया गया, स्कूल बनवाया गया चंदा लगाकर, और स्कूल बनने के बाद पढ़ने लगे गांव के लोग। इसका रिजल्ट आया कि क्षेत्र में सबसे अधिक टीचर हमारे बहादुरपुर ग्राम सभा में थे। आज भी लोग पढ़ा रहे हैं और बहुत लोग रिटायर हो चुके हैं। लेकिन स्थिति इस समय ऐसा आ गया है कि कोई भी योजना किसी के घर नहीं पहुंच रहा है। जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, चाहे श्रम विभाग का योजना, यानी सिस्टम का कोई भी योजना घर घर तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए मैं रजिस्टर्ड समाज सेवक हूं 8 साल पहले से। तो हमें लगा कि खाली डॉक्टरी चलाने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टरी के साथ साथ समाज सेवा भी करना ज़रूरी है, लोगों को योजनाओं के बारे में बताना ज़रूरी है, उसका लाभ दिलाना ज़रूरी है। इसीलिए मैं राजनीति में आना पड़ा, हमको ग्राम सभा के राजनीति में आना पड़ा। आपके विपक्ष में भी काफ़ी लोग खड़े होंगे, काफ़ी लोग, मतलब कई जिसको कह लिया जाए कि काफ़ी आपके बीच में चुनौतियां भी काफ़ी होंगी, लोगों के बीच में गए होंगे, काफ़ी लोगों से वोट की अपील किया होगा आपने, माता बहन पिता चाचा जो भी मिले होंगे आपको, बूढ़े बुजुर्ग। लेकिन उन लोगों के बीच में मुद्दा क्या रहा होगा, आपका मेन मुद्दा क्या रहा होगा? मेरा मेन मुद्दा विकास का था, क्योंकि गांव में विकास नहीं है। लोगों के पास गए तो लोग बताते हैं कि ये सब रोड जितना भी दिख रहा है आज के समय पे वो ईंट नहीं बिछा हुआ है, कबर चुका है। लेकिन लोग बताते हैं कि कागज़ में रोड बन चुका है लेकिन धरातल पे नहीं बना है। लोग बोलते हैं कि हमको लेटरिन पास हो गया है लेकिन पैसा नहीं मिला है। बहुत ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने झांसा देकर बोल दिए हैं कि अपने पैसा से लेटरिन को बनवा लीजिए, मैं पास करा दूंगा सरकार से, तो पैसा ले लीजिएगा। लेकिन लोग लेटरिन बनवा लिए और दिखाकर उसको सरकार के खाते में उसको पैसा भी उतार लिया गया, उन लोगों को पैसा नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि लेटरिन तो नहीं बनवाया गया, घर से और पैसा फंसवा दिया गया। जबकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एकदम पूरा जोर था कि घर घर तक लेटरिन बनाया जाए। लेकिन आज भी हमारे बहादुरपुर, धनौता, बिनपुरवा में
लगभग 60% लोगों के घर में लेटरिन आज भी मौजूद नहीं है। ये बताइए कि आप जैसे लोगों के बीच जा रहे हैं, हर चीज़ें विकास की चीज़ें हो रही हैं जी। मुद्दा जो है कि विकास की चीज़ें, लोग जातिवाद को भी काफ़ी भूमिका देते हैं। देखा जाता है कि जो कि 2019 की बात कर जाते हैं, मनोज सिन्हा यहाँ से काफ़ी विकास किए थे, लेकिन फिर भी जातिवाद हावी हो गया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं इस समय प्रधानी का चुनाव लड़ा हूँ, इसी पे मैं बोलना चाहता हूँ जातिवाद के विषय में भी। मैं जिस समय आचार संहिता नहीं लगा था, उस समय मैं एक बार राष्ट्र ध्वज लेकर निकला था पूरे अपने ग्राम सभा में, और मैंने संदेश दिया था कि मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास, जो साथ नहीं होगा उसका भी विकास। मैं यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के मुद्दों पे शैली पे नहीं चलता हूँ कि सबका साथ होगा तो सबका विकास होगा। मेरा शैली है, मैं रजिस्टर्ड समाज सेवक हूँ डॉक्टर GS कुशवाहा, जो साथ नहीं होगा उसका भी विकास होगा। और इसी मुद्दे पे मैंने पूरे अपने ग्राम सभा में भ्रमण किया हूँ और सिस्टम के तहत किया हूँ, कोविड-19 को देखते हुए किया हूँ। और इतना ही नहीं, जब कोविड-19 हमारे देश में आया तो उस समय मैं 1,04,000 रुपया का मास्क बनवाकर मैं समस्त ग्राम सभा में 2-2 मास्क और एक चिट्ठी कैसे कोविड-19 से बचाया जाए उसके लिए हर घर में दिए थे। इतना ही नहीं, मैं चुनाव का, मेरा मतलब चुनाव में लाभ लेना नहीं था। अगर मतलब लाभ लेना होता तो मैं बहादुरपुर, धनौता, बिनपुरवा बंटवाता, लेकिन मैंने तहसील में बंटवाया था। SDM सर के पास गए थे, SDM सर ने बोले कि देखिए डॉक्टर साहब, गांव में अभी बीमारी जाने में समय लगेगा, अभी बीमारी मार्केट और शहरों में है। ऐसा कीजिए कि हमारे सिपाही रुमाल बांध के घूम रहे हैं, पहले सिपाहियों की जरूरत है, ऐसा कीजिए कि 150 मास्क हमें दे दीजिए, पहले इन लोगों को दिया जाए ताकि घूम घूम के ये लोग ड्यूटी करें। सब्जी वाले सब्जी बेचते हैं, रुमाल बांध के बेचते हैं, उन लोगों को भी मास्क जरूरी है तो उन लोगों को भी मास्क दिया गया। बैंक में मैंने मास्क भी वितरित किया और ग्लव्स भी वितरित किया। इसी तरह से तमाम सार्वजनिक संस्थाएं जितना चलती है, सरकारी प्राइवेट, तमाम जगहों पे मैंने मास्क का वितरित किया। राजनीति की बात कर लेते हैं यदि, तो जो बाबा की जो ज़मीन थी, जो ज़मीन थी, जो जिस चीज़ को कह लिया जाए कि जो पहले से उनकी जो विरासत थी, उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए आपने प्रधानी का चुनाव लड़ा। क्या आपके पिताजी के समय में ऐसा भी हुआ है? जी, और पिताजी के समय में, और वो लोग राजनीति में नहीं थे। यही कारण है कि बहादुरपुर, धनौता, बिनपुरवा जो यानी कि हमारा ग्राम सभा बहादुरपुर है, इतना पिछड़ चुका क्योंकि हमारे परिवार से लोग राजनीति में नहीं थे। अब एक बार पुनः मैं आ चुका हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार क्षेत्र के ब्लॉक का सबसे विकसित ग्राम सभा बहादुरपुर ग्राम सभा होगा। अब बहादुरपुर से और 3 गांव से भी चुनाव लड़ रहे हैं, 3 गांव ग्राम सभा एक ही में है। और वैसे भी आप इतने कम उम्र में इतनी बढ़िया राजनीति के बारे में आगे भी क्या तैयारियां, प्रधानी से भी शुरुआत किया है, और क्योंकि इतने अभी युवा चेहरा है, लोग काफ़ी आपको सहमत भी देते होंगे, गांव में लोगों के पास भी जाते होंगे, अच्छी खासी आपको वोट भी करने का वो अपील भी करते होंगे लोगों से, लेकिन आप युवा चेहरा, ये सोच डॉक्टर होते हुए भी सोच ये आया आपको गाँव में जाने के लिए, लेकिन लोगों से वोट मांगते हैं आप, तो किस प्रकार के पास में, और सबसे पहली बात है कि आप युवा चेहरा होते हुए इतनी बढ़िया राजनीति करने आया कैसे आपको? क्योंकि मैं मौर्य वंश से बिलोंग करता हूं और मैं सम्राट अशोक मौर्य का विचारों पे चलता हूं। और सम्राट अशोक मौर्य 16 साल के ही उम्र में बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा बन चुके थे। मैं तो अभी यहाँ पे गांव का ही राजा बनने की सोचा हूँ। तो मेरा उम्र बहुत बढ़ चुका है और मेरा नारा भी है, उसमें लिखा भी हूँ एक बार गाना में, सॉन्ग में, प्रधानी से राजधानी तक जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मेरा मिशन प्रधानी तक ही नहीं रहेगा, राजधानी तक जाएगा। तो ऐसे में बात किया जाए, प्रधानी आप चुनाव जीतते हैं जी, तो गांव के लिए सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी चुनाव जीत के? मैं गाँव सबसे पहले जीतूंगा। एक काम तो करना ही है, लेकिन उस समय कार्यकाल में स्वास्थ्य केंद्र धनौता में बना था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आज वो उसमें भूसा, कांटी, भैंस, गोरू बांधे जाते हैं और हमारे देश में इतना महामारी फैला है, लेकिन वहाँ पे दवा वितरित नहीं होता है। जिस दिन मैं प्रधान बन जाऊंगा तो धम्मनगर धनौता के लोगों को एक बार पुनः खुशियाँ वो मिलेगा। जैसे पहले वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलता था, एक बार पुनः स्टार्ट हो जाएगा और उसी के कड़ी में बहादुरपुर, धनौता, बिनपुरवा में कोई भेदभाव नहीं होगा, सबका विकास होगा। जिसको जिस योजना को जिसके लायक होंगे प्राथमिकता उसी को दिया जाएगा। वहाँ पे जाति भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसी कोई चीज़ है कि सरकार से 4 आ गया सपोज दैट, और वहाँ पे 14 लोग आ गए तो हम कैसे देंगे? तो वहाँ पे सार्वजनिक पंडाल लगाकर, जन चौपाल लगाकर, वहाँ पे गांव वासियों के बीच में
निर्णय लिया जाएगा कि वास्तव में इस 14 में सबसे अधिक जरूरी किसका है, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय धर्म से बिलोंग करते हैं। ये नहीं देखा जाएगा, जैसे लोग पास करेंगे उसी पे मेरा मुहर लगेगा और उसी को दिया जाएगा। ये मेरा विचार है। ऐसे में ये बताइए कि आप हॉस्पिटल चलाते हुए ग्राम पंचायत का चुनाव आप लड़ रहे हैं, कैसे संभव हो पाया इस तरीके से? हॉस्पिटल पे और वहाँ पे डॉक्टर हैं, मैं हॉस्पिटल का डॉक्टर एंड प्रबंधक हूँ। तो मैं प्रबंधक हूँ और डॉक्टर हूँ, तो मैं प्रबंध करता हूँ और डॉक्टर चलाने के लिए वहाँ पे डॉक्टर है, वो देखेंगे। और इस क्षेत्र में भी मैं प्रबंध करूँगा, जरूरत पड़ेगा तो और क्षेत्रों में भी प्रबंध करने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड समाज सेवक हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार में 72 क्षेत्रों में काम करने के लिए मैं डॉक्टर GS कुशवाहा पहले से ही रजिस्ट्रेशन ले चुका हूँ। ऐसे में डॉक्टर साहब, आप खुद भी गांव सभा आपके साथ में लोगों के बीच, अब तो चुनाव प्रचार बंद हो गया है जी। अब क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, क्योंकि अब तो कोई भेदभाव भी ना रहे लोगों के बीच में, काफ़ी बेहतर आपकी तरफ लोग समर्थन में भी रहे। जी देखिए, जनता ने ठान लिया, जैसे भीड़ में देखता हूँ जहाँ जाता हूँ, ऐसे ही रोज़ लोग मेरी बातों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और मैं अपील करता हूँ कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाकर ही मेरी बातों को सुनिए, या रुमाल से गमछा से बांध के बाद सुनिए बातों को, तो लोग सुनते हैं। तो अब मेरा अपील है जनता से, ग्रामवासियों से, वोट के समय पे वोट देना, लेकिन घर घर जाकर एक एक करके किसी हर घर में जाकर समझाना होगा वोट कैसे दिया जाता है, ताकि जो मत डालें वो मत सही से जिसको जो देना चाहे उस पर पड़ जाए। वोट डालने सिखाया जाएगा। इस समय कोविड का दौर भी चल रहा है जी, और काफ़ी बड़ा इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है पूरे देश भर में। ऑक्सीजन नहीं है, कहीं मास्क की कमी, कहीं PPE किट की कमी है, तो कई प्रकार की समस्याएं हैं। कहीं गांव में ऐसी समस्याएं ना हो जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे अब, क्योंकि डॉक्टर हैं आप? जी, ऐसी समस्या आ रहा है, हमारे क्षेत्र में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे पास, मैं एक कंपनी में चेयरमैन हूँ, वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में मैं चेयरमैन स्टार एसोसिएट है। उस कंपनी में एक प्रोडक्ट है हिमालयन बेरी, जिसको सुबह दोपहर स्क्रीन डूबने से पहले लेने पे ऑक्सीजन की मात्रा 6 घंटे के अंदर पूरे हो जाता है। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ सभी लोगों को, अब तक लगभग 20-30 हॉस्पिटल में हिमालयन बेरी का सेवन कराया जा रहा है। ऑक्सीजन चढ़ाना नहीं बढ़ा, 6 घंटे के अंदर ऑक्सीजन पूरा हो जा रहा है। इससे भी पहले कभी आप चुनाव लड़े थे प्रधानी का यहाँ? जी, लड़ा था, नेक्स्ट अगले चुनाव में लड़ा था 26। किस तरीके का, उसमें किस तरीके से आपने क्या किया? वहाँ पे लोग जाति के नाम पे लोग, बहुत ज़्यादा लोग मेरे खिलाफ प्रचार कर दिए और मैं चुनाव हार गया। लेकिन अब की बार मैं पूरे ग्राम सभा घर घर घुमा हूँ, सभी लोग जान चुके हैं कि डॉक्टर GS कुशवाहा में भेदभाव नहीं है और सभी लोगों ने ठाना है डॉक्टर GS कुशवाहा को प्रधान बनाना है। चलिए, धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि 50 साल की जो उम्र में बताते चलें कि जिस तरीके से बाबा की जो जमीर थी, जो विरासत थी, उसको वापस लेके आने के लिए डॉक्टर GS कुशवाहा ने इतना प्रयास किया और इस तरीके से काफ़ी बेहतर काम किया। और बताते चलें जिस तरीके से देखा जा सकता है कि ऐसे में काफ़ी बेहतर तरीके से काम भी करने में सक्षम नजर आए। बताते चलें कि ऐसे में ग्राम पंचायत का जो चुनाव है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, चुनाव प्रचार भी अब थम चुका है। उसको लेकर अब काफ़ी पुलिस से लेकर मीडिया तक सख्त हो चुकी है।